पर भी हो गई कृपा करुणा भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिर जावे गणिका जैसे तेरे मन को जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। दूसरा पत्र है, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। श्रीमती दुर्गा जायसवाल, पति श्री नंद किशोर जायसवाल, ग्राम डोंडा तराई, कोरवा, छत्तीसगढ़ से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, और आए हो तो आ सकते हैं। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा बेटा 4 महीने का था तब उसकी तबीयत अचानक खराब हुआ। फिर डॉक्टर को दिखाने के बाद वह ठीक नहीं हो पाया। देखते ही देखते 2-2.5 साल हो गया गुरुदेव। ना तो वह चल पाता है, ना बोल पाता है, ना बैठ पाता है, ना कुछ समझ पाता है। गुरुजी, सारे डॉक्टरों ने कह दिया कि यह कभी जिंदगी में ठीक नहीं होगा। ना चल पाएगा, ना बोल पाएगा, ना बैठ पाएगा और ना समझ पाएगा। तब मेरी जेठानी ने आपके बारे में बताया, शिव महापुराण के बारे में बताया, तो रोज शिवालय जाकर शिव जी को जल अर्पण किया और शिव जी पे चढ़ा हुआ जल बच्चे को पिलाया। पिलाकर तब मैंने पूरे विश्वास और भरोसे के साथ शिवालय जाना प्रारंभ कर दिया। शिव जी के मंदिर में झाड़ू पोछा लगा देती, पशुपतिनाथ का व्रत कर लेती, बाबा का लाया हुआ जल बेलपत्र अपने बच्चे को दे देती। आज मैं बाबा के सामने छाती ठोक कर कहती हूँ, मेरे बच्चे को विकलांग का सर्टिफिकेट मिला। बच्चा चल पाए ना, बैठ पाए ना, बोल पाए ना, सुन पाए, पलंग पर लेटा रहता था। आज बाबा की कृपा से वो 4 साल का हुआ, पर मैंने बाबा पर भरोसा कर लिया और बाबा की कृपा से मेरा बेटा थोड़ा चलने भी लगा, बोलने भी लगा, सुनने भी लगा, समझने भी लगा। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। आज मेरा बेटा खुद पांव पर खड़ा हो जाता है, ये शिव की कृपा है। ले आओ शंभू, पैदल चला ला, पैदल चला ला। आ जाओ, चले आओ, आ जाओ, आ जाओ। आ जाओ, प्रणाम करो बाबा को। बाबा प्रणाम करो, प्रणाम करो, बस नहीं। बचपन से ना चल पाता था, ना बोल पाता था, ना सुन पाता था, ना समझ पाता था, पलंग पर पड़ा रहता था। 4 महीने से बीमारी लगी थी। जब ये 4 महीने का था, 2.5 साल 3 साल निकलते चले गए, 4 वर्ष की अवस्था हो गई इसकी, पर चल नहीं सकता था, पलंग पर पड़ा रहता था। शिव आराधना का फल यही फल। जिसके पास व्यापार नहीं उसको व्यापार दे देता है। कब फैक्ट्री का मालिक बना दे ये उसी के ऊपर निर्भर करता है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, फिर कहूंगा, ना जाने कौन सी किस्मत कोरबा वालों तुम लोगों ने पाई है। ये कथा ऑनलाइन तो सीहोर से होना थी, पर कहीं ना कहीं मेरे शंकर भगवान को तुम लोगों की झोलियां भरना होगी, तो बाबा ने ये कथा कोरबा से ऑनलाइन कराई। कहीं शिव की कृपा, उसकी उदारता। और सुन लो दिल से,
जो आस्था चैनल पर सावन के महीने में कथा सुन रहे हैं, बाबा से हम यही प्रार्थना करते हैं कि मेरे बाबा, जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो लोग यहाँ बैठकर सुन रहे हैं कोरबा में, उनसे भी बाबा से यही प्रार्थना करेंगे कि किसी नारी की कभी गोद खाली मत रखना और किसी पुरुष की कभी जेब खाली मत रखना। सबको स्वस्थ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार किया। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को आए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। आप किस भाव से सुन रहे हैं कथा? मन की शांति अगर कहीं मिल सकती है तो वो शिव के द्वार पर मिल सकती है। एक नई दिशा, कहाँ जाना है। उस बहन ने लिखा अपने पत्र में, मेरे पति के पास कोई काम नहीं था, सब लोग कुछ ना कुछ कहते रहते थे, कुछ नहीं, हिम्मत हार चुके थे। तब उन्होंने कहा कि अब मैं काम ढूंढने के लिए जाऊं रायपुर। किसी के द्वार काम करा और काम करने के बाद बाबा ने, मैं जल चढ़ाती रही, शिव की आराधना करती रही, मेरा पति मोबाइल पर कथा सुनता रहा। कई लोग प्रश्न करते हैं क्या मोबाइल पर कथा सुनकर भी कोई निहाल हो सकता है? अभी कथा में कहा था, हमें देखने की चाह ना रखकर सुनने की चाह रखो। अगर रात को सोने से पहले भी अगर 15 मिनट 10 मिनट आप शिव महापुराण की कथा को अपने कानों में सुन रहे हो, तो मान लेना दूसरा दिन तुम्हारा कल कुछ अच्छी खुशियां लेकर आने वाला है और जीवन में अच्छा करना। हमने नहीं सुना, उसने लिखा, हमारी बाबा ने मील डला दी और मील का नाम भी हमने रख दिया शिव कृपा इंडस्ट्रीज। शिव की कृपा से मिली है, शंकर की करुणा से मिली। भरोसा यदि पक्का है तो शिव देता जरूर है। भीतर से दृढ़ता उत्पन्न करिए। कहीं ना शांति मिले तो शंकर के मंदिर में लोटा लेकर जाना प्रारंभ करो जल का। कोई दिशा ना मिले तो शिव के मंदिर में झाड़ू पोछा करना प्रारंभ करो, सफाई करना प्रारंभ करो। सावन का महीना चल रहा है, 2 लोटा जल बाबा को चढ़ाना प्रारंभ करो। हमारे सीहोर में अभी सीवन मां सीवन के तट से लोग कावड़ भर भर कर पूरा सावन कुबरेश्वर बाबा के धाम जाते हैं, लोटा भर भर कर बाबा को जल चढ़ाते। 11 किलोमीटर तक बोल बम बोल बम बोल बम चलते रहते। हम भी जाएंगे 6 अगस्त को सुबह 9 बजे प्रदोष के दिन, सुबह बाबा की कावड़ भरकर हम भी साथ में चलते हुए बाबा के धाम पहुंचे। और कितने बेटा बेटी आते हैं, कितने कामना ले लेकर आते हैं, सब कामना बाबा पूर्ण करता है। मत मांगो शंकर भगवान से कुछ भी, फिर भी वो शांति मन की तुम्हें देगा, दिशा तुम्हें देगा और सफलता तुम्हें देगा। आप सब अंदाजा लगाना, जिस दिन से आपने कथा सुनना प्रारंभ करी है, 5 साल 10 साल से जब आप कथा सुन रहे हो, 2-3 साल से बाबा ने आपका हाथ पकड़ा कि नहीं पकड़ा, कभी धक्के नहीं खान दिया, कभी धक्का नहीं खान दिया, मार्ग देता गया, आगे बढ़ाता गया, फिर मार्ग दिया, फिर बढ़ाया।
जो समझ गया उसका शिव है, जो ना समझा जिंदगी पूरी उसने इसी में निकाल दी। ये मंत्र मत बोलो, वो मंत्र मत बोलो, ये सा मत करो, वैसा मत करो, ऐसे जल मत चढ़ाओ, वैसे जल मत चढ़ाओ, ऐसा मत करो, वैसा। पूरा जीवन उसने केवल लोगों का ऐब देखने में निकाला। और तुलसी बाबा तो कहते हैं उल्टा नाम जपने पर भी भगवान मिल जाता है। उल्टा नाम जपने पर भी परमात्मा मिल जाता है। और दुनिया के लोग कहते हैं ओम नमः शिवाय मत बोलना, ऐसा हो जाएगा, नमः शिवाय मत बोलना, ऐसा हो जाएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मत बोलना, ये मंत्र मत बोलना, वो मंत्र मत। दुनिया के लोग अपने आप को प्रसिद्धि पाने के लिए मंत्रों को भी नीचे दबाने का प्रयास करते हैं कि हम इस मंत्र की बुराई करेंगे तो हम प्रसिद्ध हो जाएंगे, लोगों की दृष्टि में सामने आ जाएंगे। पर उन्हें इतनी अक्ल नहीं आती कि हमारा सनातन धर्म तुम जैसों के कारण गर्त में जाता जा रहा है, उसको प्रबल रखना चाहिए। सनातन धर्म में भगवान शंकर का नाम चाहे ओम नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलो, महामृत्युंजय मंत्र बोलो, शिव बोलो, भोला बोलो, शंकर बोलो, तुम्हारी मर्जी पड़े, अड़भंग बोलो, तुम्हारी मर्जी पड़े, वैद्यनाथ तुम्हारी मर्जी पड़े, सोमनाथ तुम्हारी मर्जी पड़े, भीमा शंकर तुम्हारी मर्जी पड़े, शिव शंकर तुम्हारी मर्जी पड़े, गौरी शंकर तुम्हारी मर्जी पड़े, काल अधिपति महाकाल बोलो, तुम्हारी मर्जी पड़े तो विश्वेश्वर विश्वनाथ बोलो। मेरा शंकर तो जिस भूमि पर बैठता है उसी को अपना जोड़ लेता है। मेरा शंकर जिस पेड़ के नीचे बैठता है उस पेड़ को अपने नाम से जोड़ लेता है। पीपल के पेड़ के नीचे बैठा तो पिपलेश्वर महादेव हो गया, बड़ के पेड़ के नीचे बैठा तो बटकेश्वर महादेव हो गया। मेरा शंकर भगवान बीच में से खंडित भी हो जाता है तो अखंडेश्वर महादेव हो जाता है। मेरा शंकर भगवान जिस गांव में बैठ जाता है उस गांव के नाम से पुजाता है। जिस नदी के तट पर बैठ गया, गंगा के तट पर बैठा तो गंगेश्वर, नर्मदा के तट पर बैठा तो नर्मदेश्वर, यमुना के तट पर बैठा तो यमुनेश्वर। जिस तट पर बैठ जाता है वो उसी नाम का हो जाता है। मेरा शंकर भगवान कोई भक्त अगर उसको पूज लेता है तो वो उसी नाम से पूजा जाता है। कवि मार्कंडेश्वर महादेव, पांडवों ने जप लिया तो पांडेश्वर महादेव, वो जिस भाव से जो जप लेता है वो उसका हो जाता है। कुबेर को भंडार दे दिया तो कुबेरेश्वर महादेव हो गया, और गोरा का पति हो गया तो गोरीनाथ हो गया। वो तो शिव है। उसको समझने के लिए तुम लोगों कितना भी भ्रम दुनिया के लोगों में उत्पन्न कर लो, तुलसी बाबा ने लिख दिया कि उल्टा उल्टा नाम जप कर भी परमात्मा मिल सकता है। ये कली काल है, तुम जो जपोगे परमात्मा तुम्हारे सामने, शिव तुम्हारे सामने। आडंबर में मत पड़ो, भ्रम में मत पड़ो, सनातन धर्म को मजबूत करो। ये सनातन धर्म बड़ी मुश्किल से मजबूती में आया है, पर आज के लोग इसको पाखंड में, आडंबर में, दिखावे में कि ये मंत्र बड़ा, वो मंत्र बड़ा, ये मंत्र छोटा, वो मंत्र छोटा, ये मत बोलना नरक चले जाओगे, वो मत बोलना नरक चले जाओगे। तुम्हारे इसी पाखंड और आडंबर के कारण आज पढ़े लिखे लड़का लड़कियां मंदिर जाना पसंद नहीं करते और दूसरे धर्म में जा रहे हैं। ये तुम्हारे कारण हो रहा है, तुम्हारे कारण हो रहा है, क्योंकि तुम सनातन धर्म से उनको काट रहे हो, दूर कर रहे हो। ऐसा मत करना, ऐसा हो जाएगा। उन्होंने सोचा काय को जाए, फिर तो इससे तो अच्छा दूसरे धर्म में चले जाओ, वहां कुछ भी पाखंड नहीं दिखेगा, कुछ भी आडंबर नहीं दिखेगा। पहुंच गए वहां। अपने धर्म को मजबूत करने के लिए आपको एकजुट होना पड़ेगा। और अभी हमने कहा था सीहोर की कथा में, हिंदू राष्ट्र बनाना है तो उसको बनाने के लिए सबसे बड़ा काम एक ही करना पड़ेगा। हिंदू राष्ट्र अगर बनाना है तो उसको चिल्लाने से नहीं बनेगा। हिंदू राष्ट्र तब बनेगा जब एक हिंदू पर उंगली उठे, एक हिंदू पर दुख आए और पूरा हिंदू समाज एक हो जाए तो समझ लेना हिंदू राष्ट्र बन गया। तब समझो हिंदू राष्ट्र बना। केवल चिल्लाने से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, एक दूसरे की टांग खींचने से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, एक दूसरे पर आक्षेप लगाने से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? नहीं। एक हिंदू पर तकलीफ आए और बाकी के सारे हिंदू सामने खड़े हो जाएं तो समझो कि हिंदू राष्ट्र बनना चालू हो गया। मालूम पड़े
पड़ोसी दुखी है और पड़ोसी खुशियां मना रहा है। अच्छा है, इसके साथ तो ऐसा ही होना था। अच्छा है, इसको तो ऐसे ही भोगना था। समझ लेना कि ये हिंदू राष्ट्र की निशानी नहीं हो सकती। इस धृष्टता ने गांव गांव में शिक्षा पहुंचे, गांव गांव में चिकित्सा पहुंचे। कोई बिना शिक्षा के ना रहे और बिना चिकित्सा के ना रहे। गांव गांव विकास की ओर बढ़े तो समझ लो कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो गई, हिंदू राष्ट्र प्रबल हो गया। अब ये मंत्र मत बोलो, ये मंत्र मत बोलो, ये मत करना, वो मत करना। अपने आप को प्रसिद्ध बनाने के लिए क्यों देवताओं के मंत्रों का, देवताओं का अपमान कर रहे हो? पढ़ना चाहिए शिव महापुराण की पोथी को, शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता को, शंकर की कथा को, लिंग पुराण को, नर्मदा पुराण को, कुर्म पुराण को, ब्रह्म विवर्त पुराण को, वराह पुराण को, अग्नि पुराण को, नारद पुराण को, एक एक पुराण को उठाकर रोज पढ़ो, रोज प्रतिदिन अध्ययन करो कि कहीं सियोर वाले महाराज ने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, पुराण में से बोला कि नहीं बोला। सारा एक एक पुराण में लिखा हुआ है, जो बोला जाता है उसमें से निकालो, अध्ययन करो, पाठन करो, पढ़ो, फिर बोलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मात्र बोलने वाले का मुख का दर्शन भी शिव पुराण कहती है कि कर लिया तो ना जाने जिंदगी के सारे पाप नष्ट हो जाते। और कितनी बड़ी बात लिखी। देवराज ने पूछा, मेरे जैसा पापी? देवराज कहता है कि मैंने दिन भर चोरी करी, अपनी पत्नी और बच्चे पर ध्यान ना देकर एक वेश्या की ओर गया और वेश्या ने मांगा रानी के गले का हार और मैं हार चुरा कर लेकर आ गया और वो चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में चले गया, तो भी मेरी मुक्ति हो गई। ये मोक्ष का कारण क्या बना? उसका कारण केवल एक था, जब तू शंकर जी के मंदिर में गया, वहां शिव पुराण की कथा चल रही थी और तेरे कानों में 1 सेकंड की शिव पुराण का कथा कानों में पहुंच गई। कानों। अरे देवराज, शिव महापुराण की कथा सुनकर जिस मोहल्ले में, जिस कॉलोनी में, जिस गांव में, जिस नगर में कथा सुनकर व्यक्ति निकल कर चले जाता है और वहां अधोगति में कोई मरा हुआ होता है, कोई प्रेत की योनि में भी पड़ा हुआ होता है, तो उसके शरीर से छूकर जाने वाली हवा, जो शिव महापुराण की कथा सुनकर जाता है, उसके शरीर को छूकर जाने वाली हवा भी उन जीवों का कल्याण कर देती है, मुक्ति दे देती है। ये वो पुराण है। और तू बात करे कि मोक्ष कैसे हो गया, मुक्ति कैसे हो? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव को समझना कठिन है। ऋषि का देव ऋषि नारद कहते हैं, भगवान शंकर को जो जान गया, शिव मंत्रों को जो जान गया, शिव की आराधना को जो जान गया, वो अपनी जिंदगी में सफल हो गया। एक पत्र अच्छा है, देखिए वो भी पत्र। मेरा नाम वायु जायसवाल है, टीपी नगर, कोरबा, झरना पारा, आंदू ब्लॉक। 15 ब्लॉक। तुम समझ गए ना? हाँ ठीक है, हम पांडु ब्लॉक पढ़ दिए हैं, कोई बात नहीं है, आप लोग समझ गए ना? मेरा नाम वायु जायसवाल है, टीपी नगर, कोरबा। हाँ, झरना पार 15 ब्लॉक। गुरुदेव, मैं बाबा के शिव का वर्णन क्या करूं? आपकी कथा का ऐसा असर है गुरुदेव कि हमारा 15 ब्लॉक की बस्ती, जहां पर कई तरह के लोग बसते थे, कोई मानता था, कोई नहीं मानता था, पर शिव पुराण की कथा ने ऐसा कर दिया गुरुदेव कि हमारी पूरी 15 ब्लॉक की बस्ती में कोई ऐसा घर नहीं होगा
जहां शंकर की कथा नहीं सुनते होंगे, शंकर के मंदिर नहीं जाते होंगे, शंकर की पूजन नहीं करते होंगे। हमारी पूरी बस्ती गुरुदेव, प्रत्येक बस्ती का घर का बच्चा बच्चा शंकर के मंदिर जाता है और जल चढ़ा कर आता है। ये हाकिम लिखा है, जिन्हें पत्र लिखा है जाइए, आपने भी लिखा है, जाओ जाओ जाओ। बधाई आपको, आपकी पूरी बस्ती बाबा की कृपा से शिवमय हुई, उसके लिए आपको साथ देता है। शुक्र। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किसी पर जरा सी हम जरा सी तेरी कृपा का क्या है। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मेरा नाम रजनी साहू है, पति का नाम जमुना प्रसाद साहू है, और मैं ग्राम गुमिया, जिला कोरबा के निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम रजनी साहू, पति जमुना प्रसाद साहू, मैं ग्राम गुमिया, जिला कोरबा के निवासी हूँ। गुरुदेव, मेरी दूसरी प्रेगनेंसी में दिक्कत आई। 11 मई 2023 गुरुवार को मेरा बेटा का जन्म हुआ, पर गुरुदेव वो ठीक नहीं था, उसको आईसीयू में डाल दिया गया। डॉक्टर ने कहा इसके दिल में एक बड़ा सा छेद है और अभी कोई पक्का नहीं है कि ये जीवित रहेगा कि नहीं रहेगा। इसके हृदय में छेद है, ये पक्का रहे, ठीक होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। गुरुदेव, हम टूट से गए। किसी ने कहा कि भगवान शंकर का नाम लो और कहीं से शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र अगर आ जाए तो वो इसके सिराने रखो। अब हॉस्पिटल में कहां सिराने रखते गुरुदेव, पर शिवजी का नाम लेकर शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र और शिवजी का चढ़ा हुआ बाबा का जल उसके जहां उसको आईसीयू में रखा था वहां लगा दिया। बाबा से प्रार्थना करते रहे। डॉक्टर ने तो केवल 24 घंटे दिए थे गुरुदेव, और बाबा की ऐसी कृपा हुई, लोग 3 महीने की बात करते हैं, 3 घंटे में मेरा बेटा आईसीयू में पड़ा था, वो ठीक हुआ। और 4 घंटे बाद 8 से 9 महीना लगा वो आईसीयू में रहा। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि गुरुदेव उसके हृदय में, दिल में जो छेद था, डॉक्टर ने कहा था वो भरेगा नहीं, केवल 8 महीने के अंदर वो छेद भी बाबा ने भर दिया। मैं बाबा को प्रणाम करता हूं। शिव तत्व किसको कहते हैं? प्रणाम करो बाबा। यही बेटा है जिसको डॉक्टर ने मना कर दिया था कि 24 घंटे से ज्यादा नहीं रहेगा, और दिल में छेद था बड़ा। डॉक्टर ने कह दिया था ये कभी भरेगा नहीं, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। 8 से 9 महीने के अंदर ऑपरेशन भी नहीं करना पड़ा और छेद भरा गया। एक बार जोरदार ताली। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा।
पुकारा है मेरे बाबा, तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। शिव पर विश्वास होना चाहिए। सावन के महीने में यदि आप शिव नाम ले रहे हो, तुम्हारी मर्जी पड़े नमः शिवाय कहो, तुम्हारी मर्जी पड़े ओम नमः शिवाय कहो, तुम्हारी मर्जी पड़े श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहो। नमः शिवाय बोलोगे तो भी शिव को नमन है, ओम नमः शिवाय बोलोगे तो भी शिव को नमन है, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलोगे तो भी शिव को नमन है, तो भी नमन। तुम जो बोलोगे वो शंकर को नमन। सब मंत्र का एक सार है, शिव जी हम आपको प्रणाम, हम आपको नमन करते, प्रणाम करते। जैसे आज के समय में दुनिया के लोग शिव को नहीं जान पा रहे, वैसे ही ब्रह्मदेव भी नहीं जान पाए थे, क्योंकि शंकर भगवान को जानना बहुत कठिन, बहुत कठिन। ब्रह्मा जी भी नहीं जान पाए थे। ब्रह्मा जी ने कहा क्या शिव, ब्रह्मा जी के हृदय में अहंकार आ गया था कि मैं सृष्टि का रचना करता हूं। ब्रह्मा जी के मन में अहंकार आ गया था कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। शंकर की भक्ति करने वाले को याद रखना चाहिए कि कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। आप कितने बड़े विद्वान हो, आप कितने भी बड़े विद्वान हो, कितनी भी बड़ी पीठ पर बैठे हो, कितने बड़े भी मठाधीश पीठाधीश, कितने बड़े भी तुम पद पर आकर बैठ गए हो, चाहे तुम्हारे शंकर जी के मंदिर की आराधना कर रहे हो, चाहे राम जी के मंदिर की आराधना कर रहे हो, चाहे शंकर भगवान की कितनी भी आराधना कर रहे हो, पर तुम्हारे भीतर अभिमान नहीं आना चाहिए कि मैंने कुछ करा। नहीं, मैंने कुछ नहीं करा। आपको तो हम हमेशा कहते हैं शिव महापुराण की कथा कोई मनुष्य नहीं करवाता, कथा करवाने वाला भी जम के बोलो शिव है, कथा सुनने वाला भी शिव है, और कथा बाचने वाला भी शिव है। प्रदीप मिश्रा की इतनी वाणी में दम नहीं कि वो शिव भगवान का गुणगान कर ले, वो तो शंकर खुद अपनी कथा का वाचन करते हैं तो बचता है। आपकी सामर्थ्यता नहीं कि आप 3 घंटे 4 घंटे एक जैसे, और यहाँ तो जगह भी कम है तो बिल्कुल ठसे ठसाए बैठना पड़ रहा है, इधर से इसका पांव इधर से इसका पांव, और ना निकल सकते ना जा सकते ना आ सकते। निकल गए पानी पीने के लिए, दूसरा बैठ गया तो बड़ी दमदारी से बैठना पड़ता है, बहुत हिसाब किताब से समझ सोच कर बैठना पड़ेगा। तो यहाँ तो बड़ा विचारणीय है। तुम 3 घंटा एक जैसा नहीं बैठ सकते क्योंकि तुम्हारी आदत में नहीं है, पर शिव कथा सुन रहे हैं तुम नहीं, तुम्हारे अंदर जो शंकर बैठा हुआ है ना हृदय में, शिवोहम 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 शिवोहम, तुझ में मुझ में सब में शिव है, वो शिव कथा सुन रहा है। और कथा करवाने वाला भी कोई नहीं है। कोई सोचे कि मैं कराऊं, ना ना ना, आप लोगों को तो भगवान शंकर आगे रख दिया है, करवाने वाला तो देवाधिदेव महादेव है, शिव। तुम्हें आगे बनाया, जजमान बनाकर बिठा दिया, अग्रणता कर बिठा दिया, तुम्हें तुम्हारे नामों को आगे कर दिया। शिव जी तुमको आगे बिठाए तो समझ लेना ये शिव की ही करो, उसे की, हमारा नहीं है कुछ, शिव की। ब्रह्मा जी के भीतर अभिमान आ गया, सृष्टि का रचना करता में, सृष्टि का संहार करता में, सृष्टि का चलाने वाला में ब्रह्मा जी के भीतर जैसे अभिमान आया, भगवान विष्णु के सामने ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान को कुछ शब्द ऐसे बोल दिए जो ब्रह्मा जी को नहीं बोलना चाहिए। सच्चा शिव का भक्त का लक्षण कौन सा होता है? सच्चे शिव भक्त का लक्षण है वो कभी भी किसी की बुराई, किसी की निंदा नहीं करता,
वो सच्चा शिव भक्त का लक्षण है। वो शंकर की भक्ति में इतना डूबा रहता है कि उसको बुराई करने की फुर्सत नहीं, निंदा करने की फुर्सत नहीं। मालूम पड़े खूब कपड़े बदल कर बैठ गए, सिर रंग कर बैठ गए, खूब कपड़े बदल लिए, सिर रंग लिया, मालाएं पहन ली, खूब सारा सब कुछ धारण कर लिया, और मालूम पड़े कि भगवान शंकर की निंदा कर रहे हैं, भगवान की निंदा कर रहे हैं, किसी व्यक्ति की निंदा कर रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष की निंदा कर रहे हैं, मंत्रों की निंदा कर रहे हैं, मनुष्य की निंदा कर रहे हैं। मालूम पड़े वो 24 घंटा केवल निंदा में, अपशब्दों में डूबा रहे, तो समझ लेना। फिर निवेदन करूंगा, चरण उसके छूना जिसके आचरण अच्छे हों, वरना चरण भी मत छूना। चरण उसके छुओ जिसके आचरण अच्छे हों, वरना चरण भी नहीं छूना चाहिए। अगर आचरण ठीक ना हो, निंदा में डूबा हुआ व्यक्ति चाहे कितना भी अपना कपड़ा बदल ले, चाहे कितने भी अपने स्वरूप को बदल ले, चाहे कितना भी अपना माथा रंग ले, अगर वो निंदा में डूबा हुआ है, चारों तरफ निंदा ही निंदा, निंदा ही निंदा, अपशब्द ही अपशब्द कह रहा है, तो उसके चरण को कभी मत छूना। जिसका आचरण अच्छा है, तुम्हारे घर का कोई व्यक्ति है, उसका आचरण अच्छा है, तो उसके चरण छू लो। कोई बाबा जोगी संत साधु तपस्वी साधक उपासक, किसी का आचरण अच्छा है, उसके चरण छू लो। बाबा जोगी संत साधु तपस्वी साधक उपासक, किसी का आचरण अच्छा है, उसके चरण छू लो। और मालूम पड़े बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठा, आचरण अच्छे नहीं है, तो चरण छूने की जरूरत नहीं है। फिर तो अपने पति के चरण छूना और अपने माता पिता के चरण छूना, बाकी के किसी के मत छूना। आचरण अच्छा हो तो चरण छुए जाते हैं, अगर आचरण अच्छा नहीं तो चरण भी नहीं छुए जाते। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के लिए अपशब्द कह दिया, आड़ा टेढ़ा कह दिया। ब्रह्मा जी जैसे